everyone, welcome to Biosecrets. Today we will discuss chapter number 6 of class 12th biology, part 5. Okay, so this is part 5. Ernst Haeckel embryological support for evolution was also proposed by Ernst Haeckel based upon the observation of certain features during embryonic stage common to all vertebrates that are absent in adult. अर्न्स्ट हैकल ने इवोल्यूशन में एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट को ऐड किया था और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में कॉमन होते हैं सभी वर्टिब्रेट्स के, मतलब कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज सेम होती है, चाहे एडल्ट स्टेज कैसी भी हो, बट एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो भी चेंजेस आते हैं वो सेम काइंड्स के होते हैं, सेम टाइप के चेंजेस आते हैं. ठीक है. For example, the embryos of all vertebrates, including human, develop a row of vestigial gill slit just behind the head, but it is a functional organ only in fish and not found in any other adult vertebrates. Means, जितने भी vertebrates के embryo हैं, including human also, okay, इनमें सब में वेस्टिजियल गिल स्लिट्स का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड में, हेड के पीछे. ठीक है. लेकिन ये एडल्ट में नॉन फंक्शनल होता है, नॉन फंक्शनल होता है एडल्ट में. ये फंक्शनल किस में होता है? ओनली इन फिशेस. फिशेस में ये फंक्शनल होता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं गिल स्लिट्स. ओके. नाउ कार्ल अर्न्स्ट वॉन बियर, अर्न्स्ट हैकल ने जो भी कुछ कहा था उसको इन्होंने डिसप्रूव कर दिया था, कार्ल अर्न्स्ट वॉन बियर ने. ठीक है. द प्रपोजल ऑफ अर्न्स्ट हैकल वॉज डिसप्रूव्ड ऑन केयरफुल स्टडी परफॉर्म्ड बाय कार्ल अर्न्स्ट वॉन बियर. ही नोटेड दैट एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स. इन्होंने कहा कि एम्ब्रियो कभी भी दूसरे एनिमल्स की एडल्ट स्टेजेस से पास नहीं होता है. ठीक है. So comparative anatomy and morphology shows similarities and differences among organisms of today and those that existed years ago. Comparative anatomy में anatomy means की study of internal organs. Morphology में physical appearance की study होती है और ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट्स की स्टडी, एक्सटर्नल ऑर्गन्स मतलब कि एक्सटर्नल अपीयरेंस की स्टडी को मॉर्फोलॉजी बोलेंगे एंड इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी को एनाटॉमी बोलते हैं. तो एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी के कंपैरेटिव ये जो मतलब स्टडी हो रही है उससे शो किया गया कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिफरेंसेस. किसमें? जो आज के ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें और जो बहुत सालों पहले एग्जिस्ट करते थे अर्थ पर उनमें. ठीक है. सो सच सिमिलैरिटीज कैन बी इंटरप्रेटेड टू अंडरस्टैंड वेदर कॉमन एंसेस्टर्स वर शेयर्ड और नॉट. तो ये जो सिमिलैरिटीज हैं इन्होंने बताया कि जो कॉमन एंसेस्टर्स हैं वो हैं भी हम लोगों के, मतलब कॉमन जो एंसेस्टर्स जो हैं सबके कॉमन है ऐसा बताया गया. तो ये देखा गया कि कॉमन है भी या नहीं एंसेस्टर्स. फॉर एग्जांपल जैसे देखिए व्हेल है, बैट है, चीता है, ह्यूमन है. इन सभी मैमल्स की सिमिलैरिटीज़ क्या हैं कि ये जो 4 लिम्स है ना उनकी बोन्स का पैटर्न जो है वो सबका सिमिलर है, चाहे वो व्हेल हो, बैट हो, चीता हो, ह्यूमन हो. दो these 4 limbs perform different functions in these animals. जबकि ये जो 4 limbs हैं ये फंक्शन तो अलग अलग परफॉर्म करते हैं लेकिन इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सबका सेम है. ऑल ऑफ दैम हैव ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस इन देयर 4 limbs. तो इनमें सभी में क्या क्या है? ये सारी बोन्स प्रेजेंट है 4 limbs में. ओके. हैंस in these animals the same structure developed along different directions. तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर सबका सेम है बट डायरेक्शन में अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट हुआ है. मीन्स अलग अलग डायरेक्शन में सबके 4 limbs का डेवलपमेंट हो गया है ना. उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, जिस तरीके का उनका फंक्शन है उसी के अकॉर्डिंग उनके स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है. 4 limbs की जो ये सारी मतलब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उनका 4 limbs का. दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और ये इस तरीके के इवोल्यूशन को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं. एंड ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं. होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री. होमोलॉजी क्या बताती है कि एंसेस्टर्स सबके सेम बट फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट डायरेक्शंस में डेवलपमेंट हो जाना. दिस इज होमोलॉजी और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. ओके.
Their examples are vertebrate heart और vertebrate brain. ना होमोलॉजी एंड एनालॉजी क्या है? सो प्लांट्स में भी होमोलॉजी एनालॉजी देखने को मिलती है. होमोलॉजी देखिए, जो द थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा रिप्रेजेंट होमोलॉजी. थॉर्न्स हैं, टेंड्रिल्स हैं बोगनविलिया में, कुकुरबिटा में, वो होमोलॉजी को रिप्रेजेंट करती हैं. होमोलॉजी किस पर बेस्ड है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पर बेस्ड है. जबकि जो एनालॉजी है दैट बेस्ड ऑन exactly opposite situation, that is based on convergent evolution. Okay, homology, this point is important. Homology is based on divergent evolution, whereas analogy refers to the situation exactly opposite, means analogy is based on convergent evolution. देखिए जैसे wings हैं butterfly में और birds में, वो देखने में तो एक जैसे हैं बट दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर्स. लेकिन वो एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं है, वो अलग मतलब बिल्कुल डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर किए गए हैं, लेकिन उनका फंक्शन सेम है. दोनों ही हेल्प कर रहे हैं फ्लाई करने में. बटरफ्लाई के विंग्स भी उड़ने में उसकी हेल्प कर रहे हैं और बर्ड्स के विंग्स भी उसको उड़ने में हेल्प कर रहे हैं. तो जो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हैं वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट है. डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन. अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स अगर सेम फंक्शन कर रहे हैं एंड हैविंग सिमिलैरिटी, और उनमें सिमिलैरिटी है फंक्शन में, ठीक है, तो वो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हैं. अदर एग्जांपल्स जो है एनालॉजी के वो क्या है? आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड ऑफ मैमल, और फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन. ओके, तो आइज देखिए चाहे ऑक्टोपस की हो चाहे हम लोगों की मैमल्स की हो, वो फंक्शन तो सेम ही कर रही है ना, फ्लिपर्स पेंगुइन के हो या डॉल्फिन के हो. सो वन कैन से दैट इट इज द सिमिलर हैबिटेट that has resulted in selection of similar adaptive features in different groups of organisms but toward the same function. तो हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर हैबिटेट पे बेस करता है, सिमिलर हैबिटेट पर बेस्ड है कि जो सिलेक्शन हो रहा है सिमिलर अडेप्टिव फीचर्स का हो रहा है इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बट टुवर्ड द सेम फंक्शन. जैसे स्वीट पोटैटो है, उसमें रूट का मॉडिफिकेशन होता है और पोटैटो में स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है. ये भी किसका एग्जाम्पल है? एनालॉजी का एग्जाम्पल है. Now homologous organs क्या है? So those organs that perform different function, जिनका function ही different है लेकिन similar origin है, structure उनके कैसे हैं? सिमिलर है, वो होमोलोगस ऑर्गन्स है. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, चीता, बैट एंड व्हेल. ये फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ये शेयर करते हैं सिमिलैरिटीज इन पैटर्न्स ऑफ बोन्स ऑफ फोर लिम्स, ऑल्दो दीज फोर लिम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन दीज एनिमल्स. लेकिन सबके फोर लिम्स जो है वो फंक्शन सेम नहीं कर रहे हैं, सबके फोर लिम्स अलग अलग तरीके से फंक्शन कर रहे हैं. ओके, सो इन दीज एनिमल्स सिमिलर स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन. स्ट्रक्चर्स तो सिमिलर हैं बट वो अलग अलग डायरेक्शन में डेवलप हो चुके हैं एडेप्टेशन की वजह से. उनकी जैसी जैसी नीड थी उसकी वजह से उस वैसे ही एडेप्टेशन उनकी हो गई है. तो वो इसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. नाउ कम टू डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस स्ट्रक्चर्स एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर. सिमिलर इन एनाटॉमी, होमोलोगस स्ट्रक्चर, एंड डिसिमिलर इन एनाटॉमी, एनालॉगस स्ट्रक्चर. Doing similar function, homologous structure. Doing dissimilar function, homologous structure. Doing similar function, analogous structure. जैसे बटरफ्लाई के और बर्ड्स के विंग्स सिमिलर फंक्शन कर रहे हैं, एनालॉगस स्ट्रक्चर है. ओके, बट जो फोर लिम्स हैं चीता के, व्हेल के, बैट के, ह्यूमंस के, वो अलग अलग तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, तो वो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स है. नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलप इन रिलेटेड एनिमल्स. रिलेटेड एनिमल्स में डेवलप होता है बट एनालॉगस स्ट्रक्चर किस में डेवलप होते हैं? अनरिलेटेड एनिमल्स में. इनहेरिटेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. होमोलॉजी इनहेरिट होती है जब एंसेस्टर कॉमन होते हैं, बट एनालॉजी इनहेरिट होती है नहीं. नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, यहाँ पर ये कॉमन एंसेस्टर से आ ही नहीं रही है. सिमिलर डेवलपमेंटल पैटर्न, होमोलोगस स्ट्रक्चर. Developmental pattern is not similar here. Homologous structure, similar structure and origin, but analogous structure, dissimilar in structure and origin. Okay. Now come to analogous structures. They are not anatomically similar.
organs but perform similar function. सिमिलर नहीं है ये एनाटॉमिकली, इनके जो एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं. क्या करते हैं ये सेम, फंक्शन सेम है इनके. फॉर एग्जाम्पल जैसे आइज है मैमल की, ऑक्टोपस की, फ्लिपर्स है पेंगुइन के, डॉल्फिन के. दिस इज ड्यू टू सिमिलर हैबिटेट. ये तो सिमिलर हैबिटेट की वजह से क्या होता है, ये अडेप्शन हो जाता है, इनको अडेप्टिव हो जाते हैं, ये अडेप्टिव फीचर्स इनमें आ जाते हैं जो कि सिमिलर होते हैं. ठीक है, इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. दिस दैट ऑफ इवोल्यूशन इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं. एनालॉजी क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है. सेम फंक्शन होता है यहाँ पर, सिमिलर हैबिटेट होती है. Selection of similar adaptive features, the eyes of octopus and of mammals, the flippers of penguin and dolphin. Sweet potato, root modification. Potato, stem modification. Example is, example of what? Analogy. Now come to this diagram, example of homologous organs in plants and animals. तो ये देखिए बॉगनविलिया में थॉर्न्स और कुकुरबिटा में टैंड्रिल. ये किसके एग्जाम्पल है, होमोलोगस ऑर्गन्स के. सिमिलरली इन एनिमल्स, जो अभी हमने देखा था, मैन में, चीता में, व्हेल में, बैट में, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर 4 लिम्स का सेम है, बट क्या डिफरेंट है, फंक्शन सबके डिफरेंट है. नाउ कम टू द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. सेम ही है ये, होमोलोगस डेवलपमेंट एंड एनालॉगस डेवलपमेंट के. ठीक है, लेकिन देख लेते हैं फिर भी. डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म is called divergent evolution. First point in convergent evolution is, यहाँ पर similar adaptive functional structures होते हैं unrelated group of organisms में. ठीक है, so development of similar adaptive functional structure in unrelated group of organism is called convergent evolution. Next point, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का नेक्स्ट पॉइंट देखिए. होमोलोगस ऑर्गन शो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं एंड एनालॉगस ऑर्गन शो करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. नाउ कम टू द एग्जांपल्स ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. डार्विन फिंचेस, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, लोकोमोशन इन मैमल. दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. एंड examples of convergent evolution are Australian marsupials, placental mammals, various aquatic, vertebrate and wings of insect, bird and bat. Okay. Now from evolution by natural selection we will discuss in next video. If my video is helpful for you, then please like, share and subscribe this channel. Thank you so much.